अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल ए ओ बी है और ओ ए बी में जो वर्टेक्स ओ है इसकी साइड ओ है, ओ बी और ए बी ट्रायंगल की साइड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स जो ओ है इसको सेंटर सपोज करके एक आर्क ड्रा किया गया ऐसे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एरिया क्या होगा? शेडेड रीजन का एरिया पूछा है तो ये सारा शेडेड है। ये फिगर जो है क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो हमें कॉपी पे फिगर बना लेना, उसके बाद सॉल्व करना है। तो जो फिगर में गिवन है ये सारा पोर्शन शेडेड गिवन है, तो इसका मतलब हमें सारा जो है एरिया फाइंड करना है। ये एरिया जो सर्कुलर पार्ट का है और ये ट्रायंगल का एरिया दोनों निकाल के हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम नोट करेंगे रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तब एरिया ऑफ सर्कल हम निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है तो 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये जो एरिया आया है एरिया ऑफ सर्कल आया है। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। ट्रायंगल हमारा क्या है? ओ ए बी। और गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 को हम 12 स्क्वायर को 12 मल्टीप्लाई बाई 12 लिख सकते हैं। अब 4 3 जा 12, तो यहाँ 3 आएगा, 4 से कैंसिल होगा तो 12 3 जा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ओ ए बी है, पूरा ट्रायंगल आया। अब यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है ओ ए बी है और जो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं वो पूरा सर्कल ऐसे पूरा घूम के सर्कल है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल का पार्ट है यहाँ पे ए ओ बी है। तो यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं जो पी ओ क्यू पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ये डबल पड़ जा रहा है। एक तो सर्कल के लिए आ जा रहा है चूंकि एरिया ऑफ सर्कल में ये सारा आ गया, और फिर ट्रायंगल का जब एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो उसमें भी ये पार्ट आ जा रहा है पी ओ क्यू इतना पार्ट। तो हम देख रहे हैं कि जो पी ओ क्यू पार्ट है हमारा ये डबल हो जा रहा है, इसीलिए हमें पी ओ क्यू को अलग से निकाल के हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार हो गया। एक बार सर्कल के साथ हो गया और एक बार जब हम ट्रायंगल का एरिया निकाले उसमें आ गया, तो 2 बार हो गया जबकि एक ही बार होना चाहिए। तो इसीलिए एक बार हम इसे एरिया ऑफ पी ओ क्यू निकाल के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ पी ओ क्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हम देखते हैं कि पी ओ क्यू हमारा क्या बन रहा है? एक सेक्टर बन रहा है, जो यहाँ से जब सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे ऐसे तो ये आर्क बनेगा। तो पी क्यू ओ आर क्यू पी ओ हम सब कुछ भी कह सकते हैं, ये जो है एक सेक्टर हमारा बन रहा है। तो सबसे पहले अब हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू ओ। तो सेक्टर का एरिया का फार्मूला क्या होता है? θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है? जो सेक्टर का एंगल रहता है वही हमारा थीटा होता है। तो अब यहाँ पे सेक्टर का एंगल तो गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज देखना है कि जो ट्रायंगल गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओ ए बी है जो हमारा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड 3 साइड्स इक्वल होती है उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल भी इक्वल होते हैं और वह 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब ए ओ बी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, तीनों साइड इक्वल होगी। फर्स्ट चीज। इसमें जो सेकंड थिंग्स ये देखनी है कि इनके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये भी एंगल इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, और वो कितने होंगे? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके एंगल हमेशा 60 डिग्री ईच एंगल उसका होता है। तो ये 60 है, ये भी 60, तो ये भी 60 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेक्टर का एंगल है 60 हुआ, क्योंकि यही सेक्टर भी बन रहा है पी क्यू ओ, तो ये एंगल वही आया, तो 60 ये भी हुआ। तो इसीलिए थीटा की जगह हम 60 पुट कर देंगे। 60 मल्टीप्लाई बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर है। रेडियस कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो सर्कल की रेडियस होगी वही इसकी
जो हमारा सेक्टर है वही सेम रेडियस होगी, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, 6 से 1 जा 6 से 6 जा 36, 1/6 आएगा मल्टीप्लाई बाई 22/7, 6 स्क्वायर है, 6 से मल्टीप्लाई बाई 6, एक 6 से एक 6 से कैंसिल हो जाएगा, एक 6 से 22 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से 2 जा 12 कैरी 1, 6 से 2 जा 12, 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर आया। तो अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फाइंड करना है, जो शेडेड रीजन इसका एरिया फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल का एरिया, फिर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर PQO, सेक्टर का एरिया हम इसमें एक बार माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि डबल हो जा रहा है यहाँ पे पार्ट, सर्कल में भी आ जा रहा है और ट्रायंगल में भी आ जा रहा है, इसीलिए एक बार हम माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर PQO। अब एरिया ऑफ सर्कल हम कितना निकालें? 792 डिवाइडेड बाई 7, 792 डिवाइडेड बाई 7, फिर क्या प्लस है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल का एरिया हम कितना फाइंड किए? 36√3, फिर माइनस है माइनस एरिया ऑफ सेक्टर PQ, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? 132 डिवाइडेड बाई 7, 132 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको तो हम सेम उतार दें यहाँ पे, लेकिन ये दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को हम देख रहे हैं नीचे 7 है तो एक ही 7 उतार के ऊपर के नंबर हम उतार सकते हैं, 792 माइनस 132। अब 792 में से 132 हम माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस होगा 0, फिर 9 में से 3 माइनस होगा 6, और 7 में से 1 माइनस होगा 6, और ये पार्ट हम उतार लिए 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, in the given figure a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If O is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. Use pi is equal to 3.14. क्वेश्चन यहाँ ये गिवन है हमारा कि कोई OPBQ हमारा ये क्या क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है? हम जानते हैं जो सर्कल होता है, तो सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा कोई सर्कल अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो सर्कल को जब हम 90 डिग्री एंगल पे ऐसे हम डिवाइड करेंगे इस 90 डिग्री एंगल का, तो इसके ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होता है, जैसे सेमी सर्कल होता है उसी तरह हमारा क्वाड्रेंट सर्कल भी होता है। सेमी सर्कल में क्या होता है? एक सर्कल में 2 सेमी सर्कल होते हैं, हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। सिमिलरली क्वाड्रेंट सर्कल में 4 क्वाड्रेंट सर्कल बोलते हैं, यानी किसी सर्कल का 1/4 पार्ट को हम बोलते हैं। जैसे एक ये क्वाड्रेंट सर्कल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमारा कोई क्वाड्रेंट सर्कल है OPBQ, या क्वाड्रेंट है सर्कल का पार्ट से, ठीक। तो क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया क्या होता है? हम जानते हैं किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम क्वाड्रेंट सर्कल के एरिया की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट क्या होता है? उसका 1/4 पार्ट होता है ना, तो क्वाड्रेंट सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया आएगा। और सेमी सर्कल का क्या एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल 2 हाफ ऑफ सर्कल बनते हो तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल को। सिमिलरली जब क्वाड्रेंट सर्कल आएगा तो उसको हम 4 से, अगर एरिया ऑफ सर्कल को 4 से हम डिवाइड कर देते हैं तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो ये कह रहा क्वेश्चन OPBQ हमारा कोई क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक स्क्वायर बना है OABC, ये हमारा स्क्वायर बना है, और स्क्वायर की साइड OA गिवन है। O इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो O इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा? शेडेड रीजन। शेडेड रीजन यह है कि जो स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो रीजन बचा इसको शेडेड किया गया है, और इसी शेडेड रीजन का एरिया में फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन में फिगर गिवन रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर। हम कॉपी पे जरूर इसको फिगर को बना लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन में हम सबसे पहले नोट कर लेंगे O इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब बिकॉज OABC इज ए स्क्वायर, हमारा OABC क्या स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर गिवन है तो हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जिस ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ईच साइड इक्वल होती है, यानी स्क्वायर की सारी साइड आपस में इक्वल होती है, और उसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। तो इसका ईच एंगल क्या होता है? हमारा 90 होता है, तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। सो यहाँ पे हम लिख दिए
ए बी इज इक्वल टू ओ ए, यानी कि अगर ओ ए हमारा 20 सेंटीमीटर है तो ए बी भी 20 सेंटीमीटर होगा, बी सी भी 20 सेंटीमीटर होगा और सी ओ भी 20 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चारों साइड है ये स्क्वायर की साइड और स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, रीजन पोर्शन का जो ये शेडेड रीजन है इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसको एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में ये सारा आ जाएगा, ओ पी बी क्यू, ये सारा एरिया क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ओ ए बी सी, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से यानी सारे एरिया में से अगर एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी हम माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया बन जाएगा जो शेडेड रीजन का है, और यही एरिया में फाइंड भी करना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए हमें जो रेडियस फाइंड होनी चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यानी एरिया ऑफ सर्कल को जो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो रेडियस हमें फाइंड नहीं है, रेडियस क्या होगी, ओपी भी रेडियस है, ओबी भी रेडियस है, ओक्यू भी रेडियस है। तो रेडियस तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे तभी तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ओ ए बी, या ओ से बी को हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं ओ बी ए हमारा एक ट्रेंगल बन गया, ओ ए बी आर ओ बी एक ट्रेंगल बन गया। ओ बी तो हमारी रेडियस होगी, ओ बी रेडियस है, ओ पी रेडियस, ओ क्यू रेडियस है। तो इस ट्रेंगल का यूज करके, ओ बी ए ट्रेंगल का यूज करके हम ओ बी फाइंड कर लेंगे। कैसे, ये जो हमारा ट्रेंगल है ओ बी ए, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ओ ए बी सी हमारा क्या स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो इसका ईच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो स्क्वायर का ईच एंगल हमारा 90 होता है, तो ये एंगल 90 हो गया। जब ये 90 हो गया तो ओ ए बी हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रेंगल में हम एक थ्योरम जानते हैं, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओ बी हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ ए बी ट्रेंगल में ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस हमारा ओ ए है और परपेंडिकुलर ए बी है, तो हाइपोटेनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ओ ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर। अब ओ ए की वैल्यू कितनी है, 20 गिवन है, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस ए बी ऑल्सो 20 है। क्यों? क्योंकि ए बी साइड है, तो यहाँ पे ए बी हम निकालें, ए बी 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है, प्लस है प्लस 20 स्क्वायर 400 प्लस 400, जब इसे हम ऐड करेंगे तो 800 आएगा। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 800, दिस इंप्लाइज ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 800। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का ट्रांसफर अंडर रूट होता है, या हम स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से भी निकाल सकते हैं। ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 800। अब 800 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 400 लिख सकते हैं, ताकि इसको स्क्वायर रूट से हम बाहर ले लें। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 होता है, और अंडर रूट में 2 बचेगा, 20 रूट 2। ये हमारा क्या है, ओ बी आया, और ओ बी क्या हमारी रेडियस है। तो सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू ओ बी डेट इज 20 रूट 2 सेंटीमीटर में। अगर ये सारी गिवन है साइड तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड कितनी गिवन है, 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 डेट इज 400, 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होता है, इज इक्वल टू 1/4 यहाँ पे लिख लिए। पाई की वैल्यू हमें कितनी यूज करनी है, 3.14। तो यहाँ पाई की जगह हम क्या लिख लिए, 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर मीन्स रेडियस, रेडियस हम कितनी फाइंड किए, 20 रूट 2। तो यहाँ 20 रूट 2 हो जाएगा, और स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसको इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर 400 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों के लिए है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें तो हमें इस तरह मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हम निकालें, 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 400। 628 में से हम 400 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है।